Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 12th accountancy. But our chapter is going on dissolution of a partnership firm, and in this chapter already we have completed the meaning of dissolution of a partnership firm. जब सारे पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन एंड हो जाएगा तो उसको बेटा हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो चैप्टर है इसका वेटेज है बेटा हमारा 8 मार्क्स का चैप्टर है। जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में आइदर 8 मार्क्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जर्नल एंट्री के जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। अब हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस करवाएंगे, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, जो वेटेज होगा, वो हम फोकस कर रहे हैं। आपको पता है जब एग्रीमेंट एंड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो बेटा आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो देखिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, XYZ carrying a business as a partnership firm decided to dissolve the firm on 31st March 2001 when their balance sheet was as follows। क्रेडिटर्स बेटा गिवन है, कितने गिवन है बेटा क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चंस में 35,000 की, कैपिटल है X, Y एंड Z की 120, 90 एंड 60 एंड टोटल हुआ 270। ये हमारा टोटल है 3,05,000 का, कैश 26,000, डेटर 62,000, स्टॉक 37, टूल्स आपके 12,000 की, 8,000 की, कार गिवन है, मशीनरी है और बिल्डिंग है। बेटा आप देखिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या गिवन है। हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में हमारे गिवन है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स 3:1। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारा 3:1 है बिटवीन द X, Y एंड Z। जो हमारी एसेट्स रियलाइज हुई हैं, जब हमने डिसोल्यूशन किया और एसेट्स को हमने सेल किया तो जो हमें वैल्यू मिली है स्टॉक की 40,000, टूल्स की 5,000, मशीनरी 78, बिल्डिंग 84, कार 25, गुडविल 60 एंड डेटर्स रियलाइज 59। क्रेडिटर्स को जो हमने सेटल किया है 720 के डिस्काउंट पर एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 3,000 की, और आपके जो एक्सपेंसेस है विच वॉज हैंडेड ओवर X फॉर 2,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो देखो इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आप सबको पता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करते हो, रियलाइजेशन के डेबिट में कैश को छोड़कर सारी लाइबिलिटीज़ कहाँ ट्रांसफ़र होंगी, रियलाइजेशन के डेबिट में सारी एसेट्स, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैपिटल को छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो आपके ट्रांसफ़र होंगी। तो देखिए बेटा किस तरीके से हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बेटा हमारे पास ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। हमने क्या किया, डेबिट में हमने सारी एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया रियलाइजेशन के डेबिट में। डेटर्स 62, स्टॉक 37, टूल्स 8,000, कार 12,000, मशीनरी 60,000, बिल्डिंग 1 लाख। ये सारी की सारी एसेट्स हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी, रियलाइजेशन के डेबिट में। बेटा आप इन सारी वैल्यू को आप अंदर भी लिख सकते थे और टोटल आप बाहर मेंशन कर सकते हो। लाइबिलिटीज़ में हमने क्या किया, क्रेडिटर्स लिखे 35,000 के। अब आप एसेट्स को रियलाइज़ करोगे और लाइबिलिटीज़ को आप पे करोगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में ना तो पार्टनर्स लोन है ना ही अदर लाइबिलिटीज़ हैं। क्रेडिटर्स को जब हमने पे किया बेटा तो हम लिखेंगे टू कैश और टू बैंक। देखिए हमने लिखा है ना टू कैश और टू बैंक। क्वेश्चंस में हमारे क्या गिवन है कि क्रेडिटर्स हैं हमारे वो 720 लेस पे हैं, 720 उनको कम पे किया गया। तो बेटा देखिए क्रेडिटर्स की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कितनी वैल्यू है 35,000 की, और उसमें से 720 अगर आप माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपका कितना होगा 34,280। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू साइड 34,280 हमने क्रेडिटर्स में वैल्यू मेंशन की है। फिर कोई भी रियलाइजेशन की क्या एक्सपेंसेस है हमारे क्वेश्चंस में नहीं है। अब हम एसेट्स की तरफ लाइबिलिटी साइड अगर हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे। तो बेटा हमारी जो एसेट्स रियलाइज़ हो रही है स्टॉक 40,000, मशीनरी 78, कार 25, डेटर्स 59, टूल्स 5, बिल्डिंग 84, गुडविल 60। बेटा जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बाई कैश और टू कैश। ये सारी वैल्यू आपको कहाँ से मिली, आपके क्वेश्चंस में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ से आपको ये सारी वैल्यू मिलेगी। देखिए ये लिखा हुआ ना स्टॉक, टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग
फ्रॉम हेयर यू विल गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स थी, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी और उसको पार्टनर्स ने ले लिया बेटा। किस वैल्यू में लिया है पार्टनर्स ने? 2000 में। 3000 की एसेट्स थी, पार्टनर्स ने लिया है। अगर पार्टनर्स कोई भी पार्टनर्स एसेट्स को लेगा तो लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जिस वैल्यू में लिया है हम वो वैल्यू लिखेंगे एंड दैट इज 2000। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। सो वी विल चेक क्रेडिट आपका ज़्यादा है, डेबिट कम है। सो हेयर प्रॉफिट ऑफ 74,720 in case of realization and this profit will be distributed among the partners x y z in the ratio of, देखो आपके रेशियो क्या है, आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है? हमारे क्वेश्चन में 3:1। हमारा रेशियो कितना बेटा? 3:1। तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1 में। 37,360, 24,907 एंड 453। बेटा अब हम बनाएंगे सेकंड, जो हमारा इसमें फिक्स रूल होता है कि सबसे पहले डिसोल्यूशन में आप बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड आप बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर होगा, देन थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट हमारा कैश और बैंक अकाउंट। तो बेटा देखिए पार्टनर्स की जो कैपिटल है हमने फॉर्मेट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, क्रेडिट में पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पार्टनर्स की जो भी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 लिख दिया। रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है तो बाई साइड, प्रॉफिट होगा तो बाई साइड और लॉस होगा तो टू साइड। तो प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने प्रॉफिट को बेटा कहाँ पर मेंशन कर दिया? रियलाइजेशन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। रियलाइजेशन में डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में। देखिए ये अमाउंट आ गई। डेबिट में क्या है, सिर्फ एक पार्टनर्स ने एसेट्स ली है 2000 की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स की रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट किया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बेटा हम क्या करेंगे? डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट कितनी है? 2000। देखिए सेम अमाउंट आ रही है यहाँ पर 2000 एंड 2000। अब हम निकालेंगे फाइनल बैलेंस। बेटा जब हम बैलेंस निकालेंगे रियलाइजेशन में तो उसको हम बैलेंस सीडीबीडी ना करके हम लिखते हैं टू कैश। फर्म क्लोज हो रही है तो पार्टनर्स को जितना भी मिलना है उस पार्टनर्स को हम पे कर देंगे। बेटा टोटल हमने किया क्रेडिट का और उस टोटल में से हमने डेबिट में सिर्फ एक अमाउंट है एक्स में माइनस कर दिया और जो भी बैलेंस है उसको हमने पे कर दिया एक्स वाई जेड में और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया? डिसक्लोज हो गया। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। क्लियर? अब बेटा हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम बैंक और कैश अकाउंट। इसको आप बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो और कैश अकाउंट भी। तो बेटा हमारे क्वेश्चंस में कैश का बैलेंस कितना, ओपनिंग बैलेंस जल्दी से अपने क्वेश्चंस में हम देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस में कैश का बैलेंस है 26,000 का। तो देखिए हमने कैश के बैलेंस को लिखा है हमने बेटा 26,000 डेबिट में। क्यों लिखा है हमने? बिकॉज कैश इट इज़ अ एसेट्स और एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल। जितनी की भी हमने एसेट्स रियलाइज की हैं बेटा उसको हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन 3,51,000। देखो ये अमाउंट कैसे आई, वापस से आप समझ लो। रियलाइजेशन में हमने लिखा था, ध्यान से देखना आप लोग, रियलाइजेशन में हमने लिखा है बाई कैश। क्लियर? और अमाउंट है हमारी 3,51,000 की। तो हम कहाँ पर लिखेंगे? जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर अपोजिट लिखेंगे टू रियलाइजेशन एंड अमाउंट आएगी 3,51,000। लेजर पोस्टिंग वाला फंडा यहाँ पर लग रहा है और कुछ भी नहीं है। सेम ऐसे ही जब हम लाइबिलिटीज़ को हमने पे किया तो क्रेडिटर्स को हमने पे किया तो हमने कितना पे किया है? 34,280 क्रेडिटर्स। और हमने रियलाइजेशंस में जब हमने क्रेडिटर्स को पे किया था तो हमने क्या लिखा था बेटा यहाँ पर? टू कैश। तो हम कैश अकाउंट में लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 34,280। रियलाइजेशन में हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 34,280। तो देखो यहाँ पर रियलाइजेशन में हमने क्या लिखा है? कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन 34,280। हमने जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको फिर से ध्यान से देखिए। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको हमने लिखा हुआ है टू कैश, टू कैश। तो अब हम लिखेंगे वहाँ पर कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ की पोस्टिंग देख लीजिए, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, ये कैश अकाउंट में लिखा है बाय एक्स कैपिटल, बाय वाई कैपिटल एंड बाय जेड कैपिटल। बेटा एक रूल होता है कि जैसे बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आना चाहिए वैसे ही डिसोल्यूशन के केस में, नॉट इन ऑल केस, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन
कैश और बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो हमारा इक्वल आ रहा है 3,77,000, 3,77,000। ये आपके क्वेश्चंस का लेवल है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और बेटा इस क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 6 नंबर का वेटेज होगा बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन खुद एक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब मैं आपको कुछ जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। जर्नल एंट्री ये चैप्टर न्यूमेरिकल एज वेल एज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस में आपको जर्नल एंट्री की भी प्रैक्टिस करवाती हूँ और फटाफट देखना आप किस तरीके से जर्नल एंट्री आपकी पास होगी। कोई भी क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और फिर हम देखेंगे हमारी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास होगा। एक छोटा सा कोई भी क्वेश्चंस अच्छा सा लेते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी। बेटा ये क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया आया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अनीता एंड रवि। दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स का नेम क्या है बेटा, अनीता एंड रवि, एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। जो फर्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मैं जनरल एंट्री उसकी पास करवाऊंगी। बेटा देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है, रवि वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। रवि वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है रवि को, मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देती हूँ, 23,000 का रेम्यूनरेशन मिल रहा है। एंड ही ऑल्सो एग्री टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है बेटा वो आपके कितने के हैं, 10,000 के। बर्डन किसका है, रवि का। रेम्यूनरेशन कितना मिल रहा है, 10,000। यानी कि अगर हम बात करें फर्म रवि को कितना पे करेगी, 23,000। तो इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा, इसकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितने की, 23,000 की, एंड देन 23,000 की इसकी जनरल एंट्री बनेगी। लेकिन जो फर्म रवि को पे कर रही है, जो फर्म रवि को रेम्यूनरेशन दे रही है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, वो भी देख लो। ये एंट्री मैं ऊपर पास कर देती हूँ। जो फर्म रवि को रेम्यूनरेशन दे रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के हो रहे हैं, और वो कौन बियर करेगा, रवि। अब लास्ट में दिया हुआ है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 10,000 के वर पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म कैश। फॉर रवि ने पे किया है, लेकिन कहाँ से, फर्म की कैश से। तो एंट्री इन केस एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स, याद रखना, इन केस एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट। तो पे कौन कर रहा है, रवि। तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कहाँ से पे किए जा रहे हैं, फर्म के पैसे से, तो टू कैश हो जाएगा। तो बेटा याद करने वाली बात क्या है कि जो भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को मिलेगा, अगर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लैंग्वेज क्या होगी, अगर रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को मिल रहा है और अगर एक्सपेंसेस पार्टनर्स बियर कर रहा है फर्म के पैसे से, तो एक्सपेंसेस बियर करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब सपोज यहाँ पर रवि की जगह सुरेश हो सकता है, महेश हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है। फंडा हर बार सेम होगा। इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर्ड बाय पार्टनर्स, बॉन्ड बाय पार्टनर्स, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये फंडा आपको याद रखना है। मैंने इस पर बेस और भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, रिविजन आपका हो जाएगा। अमितेश एन ओल्ड कस्टमर whose account 60,000 was written off as a bad debits in previous year paid 90%। बेटा हमने बैड डेबिट्स को रिटर्न ऑफ कर दिया था और ये पैसा हमारा रिकवर हो गया। अगर ये केस डिसोल्यूशन का नहीं होता, ये केस किसका होता है, डिसोल्यूशन का नहीं होता है, एक बैड डेबिट्स था हमारा, बैड डेबिट्स रिटर्न ऑफ
कितने का था बेटा? अमाउंट है हमारी 60,000 की, और रिकवर कितना हो गया इसका? 90% हमारा रिकवर हो गया। अगर ये केस बैड डेबिट्स का डिसोल्यूशन का नहीं होता तो हम एंट्री पास करते बैड डेबिट्स रिकवर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन ये केस डिसोल्यूशन का है और डिसोल्यूशन में कोई भी कैश मिलेगा तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? रियलाइजेशन के बाई साइड। तो एंट्री जो हमारी पास होगी वो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। याद रहेगा ना आप लोग को कि इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर ये नॉर्मल केस होता तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट। लेकिन ये केस डिसोल्यूशन का है, फर्म क्लोज हो रही है, तो जो भी कैश मिलेगा वो रियलाइजेशन के जाएगा क्रेडिट में, और जो भी कैश हम पे करेंगे वो रियलाइजेशन की जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट केस हम देखते हैं, थर्ड केस है जो हमारा, थर्ड केस क्या है इसका? क्रेडिटर्स ₹40,000 एक्सेप्टेड फर्नीचर वैल्यू 38,000। हमारे क्रेडिटर्स हैं बेटा कितने के? 40,000 के, और उन्होंने फर्नीचर कितने का ले लिया है? 38,000 का, और आगे लाइन गिवन है इन फुल सेटलमेंट। तो बेटा कभी भी कोई भी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में अगर एसेट्स ले ली जाती है तो उस केस में क्या होता है? नो एंट्री पास होती है। नो एंट्री, लाइबिलिटी के केस में अगर कोई भी एसेट्स ले ली जाए तो कभी भी उसकी एंट्री नहीं होगी। इन फुल सेटलमेंट लाइबिलिटीज़ ने एसेट्स को कंपनसेट कर दिया। तो याद रखना किसी भी लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में अगर एसेट्स ले ली जाएगी इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, नॉट इन ऑल केस, नो एंट्री विल बी पास। एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड 3 लाख। तो लैंड है आपकी कितने की सोल्ड हो रही बेटा? 3 लाख है ना, गुड। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हो रही है 3 लाख की, एंड देन थ्रू अ ब्रोकर चार्जेस 2%, आपने उसके ब्रोकर चार्जेस भी दिए हैं। तो बेटा इसमें से आप क्या करेंगे? 2% का ब्रोकर चार्जेस माइनस कर देंगे और उतने ही की आपकी लैंड रियलाइज हुई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3 लाख का 2% बेटा कितना होता है? 6,000 आपने माइनस किया तो आपकी वैल्यू आएगी 2,94,000, 2,94,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।